हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम 2.2 कर लेते हैं। 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, ये क्लास 8 के लिए आपकी 2.2 आज एक्सरसाइज चलेगी। ठीक है, 2.2 का आज पहला सवाल है। ठीक है, इसको कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखना। 2.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। चलिए आज हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो कि अगर आपको इसको सोल्व करना है अच्छी तरह से, ठीक है, पहले हमें इसकी समीकरण बनानी पड़ेगी, फिर उससे सोल्व करना पड़ेगा। देखो, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, देखो हमें किसी भी संख्या को ज्ञात करने के लिए, देखो यहाँ पे ध्यान दो, आप बोला है कि अगर आपको किसी संख्या से, तो किसी संख्या से इसका मतलब क्या है कि हमें वो संख्या पता नहीं है। तो हो सबसे पहले हमारा काम यही होगा, उस संख्या को हम कोई एक नंबर दे लेते हैं। माना वह संख्या x है, क्या है x एक नंबर है, कुछ भी आ सकता है निकल के। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि किसी संख्या से, हमने मान लिया कि वो x है, 1/2 घटाने पर, तो यानी कि x में से 1/2 घटाने पर, बोला है ना कि किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो यानी कि जब हमने उसे x में से 1/2 घटाया, देखो x में से 1/2 जब हमने घटाया तो कितना आया, 1/2। अब ये इसका परिणाम कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 5 में से 2 घटा दूँ और यहाँ कितना बचेगा 3, तो ये एक परिणाम होता है। ठीक है, अब देखो, तो ये हमारा परिणाम हो गया। इसने बोला कि परिणाम को 1/2 से गुणा, तो हमने कर दी 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। यानी कि जब हमने इस संख्या में, ये वाली संख्या में 1/2 से गुणा कर दी तो हमारा परिणाम क्या आ गया, 1/8। ठीक है, प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब क्या है कि हमें x ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करने का तरीका आप पे आता ही है। ठीक है, देखो ये x - 1/2 गुणा है, तो किसी भी तरीके से आप इसके आसपास की सभी संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ भेज दो। ठीक है, बराबर के दूसरी तरफ भेज दो और आपका x को अकेला कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले करते क्या है कि जो 1/2 है, ठीक है, जो 1/2 है, इसकी ब्रैकेट में गुना कर लेंगे। अब इस 1/2 की गुना x के साथ भी होगी और 1/2 के साथ भी गुना होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसकी गुना कर लेते हैं। चलो ठीक है, देखो 1/2 की गुना x में कर लेते हैं पहले। तो 1/2 की गुना जब हम x में करेंगे तो ये आ जाएगा x/2, क्योंकि 1 की गुना x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ही कम x। ठीक है, और 2 नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 मान लीजिए, 2 ही कम 2 आ गया। ठीक है, माइनस 1 की गुना इसमें कीजिए, 1 ही कम 1, 2 की गुना इसमें कीजिए, 2 दूनी 4। ठीक है, और बराबर के 1/8। अब देखो कुछ काम आसान हुआ। अब इस x/2 के पास कौन सी संख्या है, 1/4। 1/4 को बराबर से इधर लाओ, इस साइड में, यहाँ पे। ठीक है, जब हम इसको एक साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/8। ये माइनस में है ना, तो ये इधर आके हो जाएगा प्लस में, चिन्ह बदल जाता है, 1/4। ठीक है, इतना आपका काम। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे बचा x/2 बचा और बराबर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x/2 तो यहाँ पर बच गया और 8 चौक 32, यहाँ पे 32 आ गया। फिर 4 की गुना इसमें करेंगे, 4 ही कम 4, इसकी गुना इसमें कर लीजिए, 8 ही कम 8। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो,
अब देखो क्या हुआ कि इस जब बराबर में संख्या हो तो इस संख्या से इस संख्या को हम काट सकते हैं, ध्यान रखना। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छिकी 12। इतना काम आसान हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ बच गया x और यहाँ पे एक कॉम बटे में लिखा नहीं करते और ये होगा 8 और 4 12 जुड़ जाएगा इन दोनों को और नीचे क्या बचा 16। ठीक है, इसे आप सिंपल यानी कि सरलतम भिन्न में बदल दीजिए। 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो यानी कि हमारी संख्या क्या आ गई, x की सही 3/x बराबर 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको कर लेना अच्छे से, जगह कम है इसलिए मैंने आपको इस तरह समझाया। आप लिखते रहना साथ साथ के साथ और इसको उतारते रहना। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो एक आयताकार, ध्यान रखना, आयताकार स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है और परिमाप 154 मीटर है। लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो एक आयताकार स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई, उसकी यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। किसकी, स्विमिंग पूल की। तो किस टाइप का है वो, आयताकार का। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक आयताकार, ठीक है, मैं ले लेता हूँ एक आयताकार, एक सेकंड। ठीक है, मैं ले लेता हूँ एक आयताकार, ये रहा मेरा एक आयताकार। देखो ये मैंने ले लिया एक, मान लो कि मेरा एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, ये हो गया एक स्विमिंग पूल आयताकार टाइप का। ठीक है, और इसकी मैं लंबाई मान लेता हूँ ये वाली, ये इसकी लंबाई है। ठीक है, मैं इसको L से नाम दे देता हूँ, इसका नाम लंबाई है L। ठीक है, तो लंबाई क्या हो गई हमारी L और इसकी चौड़ाई को मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसकी चौड़ाई को नाम दे देता हूँ B। ठीक है, तो चौड़ाई क्या है B। ठीक है, इसकी लंबाई हो गई L। ठीक है, और चौड़ाई हो गई वो B। अब क्या बोल रहा है कि इसकी लंबाई, यानी कि लंबाई ये वाली, इसकी लंबाई, ठीक है ध्यान से देखना, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने, यानी कि चौड़ाई के दुगने का मतलब है, चौड़ाई क्या है B, दुगने का मतलब 2 से गुना से 2 अधिक है, अधिक का मतलब प्लस के 2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको ध्यान से रखना। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका परिमाप 154 मीटर है। परिमाप यानी कि P, मैं मान लेता हूँ पेरीमीटर कितना है 154 मीटर है। तो लंबाई तथा चौड़ाई याद कीजिए। ध्यान रखना, लंबाई कितनी है L, चौड़ाई कितनी है, सॉरी चौड़ाई कितनी है B और लंबाई कितनी है 2B प्लस के 2। अब देखो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का सूत्र होता है 2 गुणा L प्लस B। ठीक है, पैरामीटर के नीचे पैरामीटर, और ये क्या है 154, इसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, आपको करना क्या है 2, इसकी L का मान कितना है, L का मान रख दीजिए, L का मान है 2B प्लस 2। ठीक है, अब ये प्लस, अब पर्सन में भी तो प्लस है, सॉरी सूत्र में, और B का मान कितना है B का कितना है B है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, देखो इसको मिटा देता हूँ, उतार लेना इसको अच्छे से। ठीक है, वीडियो को रोक के साथ साथ। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से B का मान निकाल लेते हैं पहले। अब ये ब्रैकेट है, ठीक है, इस ब्रैकेट को जोड़ देते हैं पहले। देखो 2B में एक B ये जुड़ जाएगा, 2B है रहे और एक B है, तो कितना हो जाएगा बताइए 3B हो जाएगा, और प्लस के 2, इतना समझ में आया, बराबर, और यहाँ पे बराबर में इसके 154
चल ही रहा है, ठीक है। 154। अब देखो ये इसके गुणा में है ना ब्रैकेट के, तो इसको अब जो चीज़ गुणा में होती है वो बराबर से भाग में जाती है। तो ये बच गया 3b प्लस के 2, ठीक है। और ये हो गया मेरा 154, ये 2 इसके भाग में आ जाएगा, ठीक है। 154 इसे काट दीजिए, 2 सत्ते 14, यहाँ बचा 1, इससे काट दीजिए 2 सत्ते 14, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो इसको इधर से और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल है तो इसलिए दिक्कत आ रही है। और ये देखिए अब यहाँ क्या बचा 3b और 77 प्लस 2, यहाँ से b का मान निकालना है मुझे, b बराबर 77, ठीक है। ये देखो इधर चला जाएगा माइनस में, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 75। अब देखो अभी बताया था मैंने जो गुणा में होता है वो बराबर से कहाँ जाता है, भाग में, ठीक है। भाग में चला जाएगा, b ये 3 इसके भाग में चला जाएगा, ये गया यहाँ पे, इसे आप काट लीजिए, 3 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ बचा 1 और 5 मिलके 15 और 3 बचे 15, यानी कि कितना मान आ गया इसका बताइए, ये आ गया इसका मान 25, बी का मान आ गया 25, ठीक है। यानी कि बी आ गया, इसका मतलब क्या आ गई, चौड़ाई आ गई हमारी। और हमें तो लंबाई भी ज्ञात करनी है, ठीक है, लंबाई भी हमें ज्ञात करनी है। तो लंबाई कितनी है इसकी, अभी बताया था लंबाई थी 2b प्लस के 2, ठीक है। ऊपर देखना आप क्वेश्चन में जैसे जैसे नोट करते रहोगे ऊपर आ जाएगा, यहाँ से मिट गया है वो, ठीक है। तो आप जहाँ पर b है वहाँ पे आपको रखना है 2b कितना है 25 प्लस 2। अब इसे आप सोल्व कर दीजिए, पहला गुना हो जाएगा बोर्ड मास के नियम से, इसकी आप करेंगे 25 दूनी 50 और 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52, ये आ जाएगा आपका 52 आंसर, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लेना, जैसे जैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे ना तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप अपनी कॉपी में लिखते चले जाना, ठीक है। ऊपर से लिखना शुरू कर देना और नीचे की तरफ लिखते जाना, तो तभी आप आसानी से सोल्व कर लोगे इसे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरा सवाल आप कर लेना, तीसरा चौथा करने की कोशिश करना, बाकी मैं करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।